आज का हम लोग का टॉपिक है एरोमेटिसिटी। इसके पहले हम लोग रेजोनेंस का स्टडी कर रहे थे। रेजोनेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे किया जाता है मॉलिक्यूल में, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। तो रेजोनेंस का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम एरोमेटिसिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर अगर पाई बॉन्ड होता है तो वहाँ पे रेजोनेंस किया जा सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किया जा सकता है। कभी कभी मॉलिक्यूल में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है और कभी कभी मॉलिक्यूल में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो उस केस में मॉलिक्यूल एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग 1 बाई 1 करके सारी बात को देखेंगे। सबसे पहले एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हगल्स रूल को फॉलो करे। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हगल्स रूल को फॉलो करे, वैसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये हगल्स रूल क्या होता है? हगल्स रूल बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट से बना हुआ है। जैसे कि अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है और वो हगल्स रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर है, वो मॉलिक्यूल साइक्लिक है, उसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। वहाँ पे जो हमारा पाई सिस्टम है वो कंजुगेटेड है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। वहाँ पे पाई बॉन्ड का नंबर जनरली ऑड होता है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। ऐसे मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स को एक साथ हम हगल्स रूल बोलते हैं। तो हगल्स रूल में अगर कोई कंपाउंड हम लोग का एरोमेटिक है तो वो हगल्स रूल को फॉलो करेगा। हगल्स रूल जो कंपाउंड फॉलो करते हैं वो ऑलवेज साइक्लिक, हमेशा साइक्लिक होता है। All carbon atom are sp2 हाइब्रिडाइज। जितने भी कार्बन एटम होते हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। पाई बॉन्ड are present at conjugated position। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। मॉलिक्यूल के अंदर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है, जैसे 1 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, ऐसे करके फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहां पे n का वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3 ऐसे करके n जो है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, नॉट फ्रैक्शनल। और n इज नॉट, n का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसे मॉलिक्यूल में नो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो ये सब सारा छोटा छोटा रूल्स है। ये सारे रूल्स को एक साथ हम लोग हगल्स रूल बोलते हैं। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हो इनको एक साथ हगल्स रूल बोला जाता है।
अब इसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड का एक और बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है, इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी सारे पाई बॉन्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज्ड किए जा सकते हैं और पूरे मॉलिक्यूल में वो डिलोकलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 100% डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इन मॉलिक्यूल के अंदर 100% डिलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये कंपाउंड जनरली एरोमेटिक होते हैं। तो और देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड का। जैसे इस कंपाउंड को लेते हैं, ये एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। इस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हम कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 100% ठीक है, मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन हमारा डिलोकलाइज हो सकता है। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ पे हम अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड है जिसमें कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n = 2 - 2 = 0, n = 0/4 = 0। तो एरोमेटिक कंपाउंड में n का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है। इसके बावजूद ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किया जा सकता है। ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि ये फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी के रिस्पेक्ट में। इस तरह से ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे हमारा बेंजीन है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें अगर हम डिसोनेंस कराएं तो पूरे मॉलिक्यूल में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहां पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। मॉलिक्यूल में 1, 2, 3 पाई बॉन्ड, यहां पे 3 पाई बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल में जितने भी सारे कार्बन है, इस दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, मतलब sp2 ऑर्डाइज है। ये भी कार्बन एटम sp2 ऑर्डाइज है। इस दोनों कार्बन एटम के पास भी पाई बॉन्ड है, ये भी sp2 ऑर्डाइज है। इस दोनों कार्बन एटम के पास भी पाई बॉन्ड है, ये भी sp2 ऑर्डाइज है। ऑल कार्बन एटम और sp2 ऑर्डाइज। यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पे एक पाई बॉन्ड
में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6, 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 4n इज इक्वल टू 4, n का वैल्यू 1। तो इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है और फ्रैक्शनल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे है, तो पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट एट कंजुगेटेड पोजीशन। पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे ऑलरेडी कंजुगेटेड पोजीशन पे है। वो जितना भी एरोमेटिसिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस को ये बेंजीन फॉलो करता है। इसलिए ये काफ़ी अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह का और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है। अब इसमें छोटी सी बात ये है कि जब बहुत सारा कंफ्यूजन हो और बहुत सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो किसी एक रिंग के बारे में भी अगर हमको पता है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम थोड़ा देर पहले बेंजीन का स्टडी कर रहे थे, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसके साथ जितने भी सारे कंपोनेंट जुड़े रहेंगे वो एरोमेटिसिटी को फॉलो करेंगे। इस तरह से ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। और जो भी अदर कंडीशंस है, जैसे कि कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइड से पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, पाई बॉन्ड का नंबर ऑड है, 4n+2 सिस्टम, यहाँ पे 4n+2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड, दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 4n इक्वल टू 40 माइनस 2, 4n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 3। तो इस तरह से ये कंपाउंड जो है वो हम लोग का एरोमेटिक है। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहां पे ये कंपाउंड है, ये सारे जो भी एग्जांपल्स हैं ये सब एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। ये बेंजीन काफी इंपॉर्टेंट है और ये सारे स्पीसीज जो है वो हमारा जो दूसरा रिंग है, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन तो एरोमेटिक है ही, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ ये भी जुड़ा रहेगा, तो इससे इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये पूरा स्पीसीज जो है वो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी बेंजीन है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक है, इसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे कि ये हमारा मॉलिक्यूल है,
तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है। इस दोनों पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में इस पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट डीलोकलाइज किया जा सकता है पूरे मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे भी इस दोनों नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में इस पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट डीलोकलाइज किया जा सकता है। इस तरह से इस दोनों मॉलिक्यूल में 100% डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एरोमेटिसिटी का। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे अगर इस तरह का पूछा जाए, ये कंपाउंड्स यहां पे हमारे पास ये एग्जांपल्स है, अगर इसमें पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एक स्टेप अगर हम इसमें रेजोनेंस कर दें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, अब इस रिंग के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके कंजुगेटेड पोजीशन पे दोनों साइड में पाई बॉन्ड है, तो इस डायरेक्शन से या इस डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन से 100% डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किया जा सकता है। इस तरह से मॉलिक्यूल में 100% डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अदर कंडीशंस को ये फॉलो करता है। रिंग के अंदर 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 4n+2 इसकल टू यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 आएगा। इस तरह से ये कंपाउंड एरोमेटिक। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है। इसको हम काफी सिंपल वे में पहचान सकते हैं। ये सब एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं, यहां पे मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन से किया जा सकता है और पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा। तो इसलिए ये भी कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड के बाद हम लोग बात करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो हगल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। एरोमेटिक कंपाउंड हगल्स रूल को फॉलो करेगा। हगल्स रूल सिंपल वे में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। एरोमेटिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड का नंबर ऑड होता है, लेकिन यहां पे पाई बॉन्ड का नंबर इवन होता है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 का मल्टीपल होता है। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो एंटी एरोमेटिक बोला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जैसे मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ये अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4, 4n इक्वल टू 4 - 2, 4n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2/4, 1/2। यहाँ पे ये वैल्यू फ्रैक्शनल है। जहां पे फ्रैक्शनल है वैल्यू, ये नॉट एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। तो ये कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एंटी एरोमेटिक भी, ये भी साइक्लिक है। इसमें भी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फॉलो करता है। यहां पे n का वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकता है, मे बी फ्रैक्शनल, ऐसा हो सकता है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 का मल्टीपल 4, 8, 12 ऐसे करके हो सकता है। और इसमें जैसे कि एरोमेटिक में बात किए थे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे भी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह का जो कंपाउंड होता है वो एंटी एरोमेटिक बोला जाता है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग एंटी एरोमेटिक का देखेंगे। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ कुछ सिंपल सी बात याद रखेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, एंटी एरोमेटिक है या नहीं है? तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पे हम पाई इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर काउंट कर लें तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होते हैं। तो 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। टोटल हमारे पास 2 + 2 + 2 + 2 इसका टू यहां पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल। साथ में इस मॉलिक्यूल में जब रिजोनेंस करेंगे तो यहां पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो 100% डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है और पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, लेकिन ये यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। साथ में ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। इस हिसाब से ये मॉलिक्यूल जो है वो एंटी एरोमेटिक हो। तो इस तरह का मॉलिक्यूल जो है वो एंटी एरोमेटिक होता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में 100% कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं किया जा सके तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, बल्कि नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पे एक छोटी सी बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 100% delocalization of pi electron is not possible in molecule। जैसे कि ये एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, यहां पे अगर हम इसमें रिजोनेंस स्टार्ट करें तो एक स्टेप रिजोनेंस अगर यहां पे करा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा यहां पे, इस तरह से यहां पे पाई बॉन्ड और ये, फिर इसके आगे अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे कुछ है ही नहीं आगे में पाई बॉन्ड, तो इस तरह से अब फर्दर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। फिर ये इधर ही लौट के और इस तरह से, तो मॉलिक्यूल में यहां पे 100%
delocalization is not possible. Delocalization of pi electron is not possible, नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारा नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दूसरे एग्जांपल में यहां पे अगर हम ये बात करें, सेम कंडीशंस, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ने जो पहला एग्जांपल देखा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, यहां पे नेगेटिव चार्ज था, उसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस केस में भी पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। नो कंप्लीट delocalization of pi electron takes place inside the molecule। तो अगर ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसमें रिजोनेंस करें इस तरह से, तो यहां पे इस तरह से, फिर नेक्स्ट और कुछ नहीं है, फिर वही वाला कंडीशंस ये होना पड़ेगा, तो पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है प्रॉपर वे में, इसलिए यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होता है, जबकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड ये जो है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो किया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो किया, और यहां पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जबकि हम यहां पे बात करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहां पे नो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, इसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और इसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से आज हम लोग एरोमेटिसिटी देख रहे थे, और इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया जाता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोबैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।